एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद योर एल्गा वाला पार्ट। क्या मतलब कि मुझे लर्न नहीं होता है और बहुत कुछ है लर्न करने को इसमें। तो मेरे को इस गोले में भगवान ने क्यों भेजा है? क्यों भेजा गोले में भगवान ने? इसलिए ताकि मैं तुम्हें ये लर्न करा दूं, ठीक। और हमें एक एक वर्ड एनसीईआरटी का लर्न होगा इस एल्गा के बाद। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा, हाँ मे बी मैं इसको हाफ एन आवर करके 2 पार्ट्स में कराऊं, बट उसके बाद तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं होगी एल्गा की मुझे नहीं आती, ऐसा कुछ तुम्हें लगे। बहुत इजी, हर एक लाइन की एक लाइन सुनाओगे और तुम्हें सारी लाइन आती होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद योर एल्गा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एनसीईआरटी में लिखा कि एल्गा इज क्लोरोफिल बियरिंग, ऑब्वियसली, है ना, ये बात तो पता ही है। एल्गा हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम में कोई क्लोरोफिल बियरिंग नहीं होगा, तो इस बात में कैसे दम आएगा? जैसे अगर हम बोले कि मैं इंसान और मैं मतलब ही ना हूं, तो मैं इंसान ही कैसी, है ना, क्योंकि हम इंसान जात की एक ही फीचर है, हम एक खुदगर्ज मतलब इतने गंदे लेवल पर है कि हम अपने के लिए किसी को भी मार के खा सकते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी जानवर पर, किसी भी बेजवान जो कुछ नहीं कह सकते उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। तो हम लोगों का फीचर यही है कि भाई एक इंसान को पहचानना मतलब नंबर 1 खुदगर्ज, राइट। तो वैसे ही तुम्हारे किसी प्लांट की मेन फीचर क्या है कि इट शुड बी क्लोरोफिल बेयरिंग, तो एल्गा इज क्लोरोफिल बेयरिंग। तो इसमें कुछ खास बात है नहीं पता करने की, तो ये तुम्हें मालूम था। देन सेकंड इज एल्गा तुम्हारे इसके ऊपर आते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एवोल्यूशन में, ये सबसे, जैसे हम एनिमल किंगडम में क्या आता है, मैमल्स में, और हम लोग क्या है सबसे ज्यादा क्या कहते हैं एवोल्यूशनरी में हाईएस्ट पॉइंट पर, कि हम लोगों में ब्रेन है, हम लोगों के फीचर्स इतने अच्छे अच्छे मजेदार मजेदार। वैसे ही तो एल्गा अपने किंगडम में, प्लांट किंगडम में लोअर लेवल पर है, तो इसे क्या बोलता है, सिंपल। देन इसका स्ट्रक्चर क्या है, थाइलॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय थाइलॉइड? देखो प्लांट में नॉर्मली आप क्या देखते हो, लीव, स्टेम। जब ये सब डिफरेंशिएट प्रॉपरली हो जाते हैं, मतलब आपको स्टेम दिखती है, आपको लीव्स दिखते हैं, आपको फ्लावर्स दिखते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि भैया 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 ये इसके पार्ट्स हैं। बट एल्गा में क्या होता है, दिस फीचर्स आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। जैसे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, पत्ते 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 पत्ते, तो इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलॉइड स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इनको? थाइलॉइड स्ट्रक्चर। तो एल्गा इज क्योंकि एवोल्यूशन में सबसे पीछे है, तो यहाँ पर स्टेम, रूट्स, ये सब अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं हो पाते होते, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, थाइलॉइड स्ट्रक्चर। वेरी गुड, शाबाश। क्या बोलने, एल्गा। एल्गा सोचते ही आप बोलोगे कि ये अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे है, मतलब एवोल्यूशन में पीछे है, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका, सबसे पहले आपको होना चाहिए क्लोरोफिल बेयरिंग, क्योंकि हम इसको प्लांट्स में पढ़ रहे हैं ना। फिर आप सोचोगे कि आपका एल्गा अपनी एवोल्यूशन में सबसे पीछे है, देन इट वुड बी सिंपल। जैसे आप वर्ड सिंपल बोलोगे, आप बोलोगे सिंपल में भाई इसमें स्टेम रूट्स तो बने ही नहीं, तो आप बोलोगे इट इज थाइलॉइड स्ट्रक्चर। और लार्जली एक्वेटिक, आप जैसे आप देखते हो कि जब पानी बहुत देर तक खड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है, हमारा पैर फिसल जाता और हम नरम से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एल्गा बन जाती है। हम बोलते हैं ना काई जम गई, काई का मतलब क्या है, काई इज देयर एल्गा। तो एल्गा आपको क्या है, लार्जली क्या मिलेंगे, एक्वेटिक। लार्जली क्या मिलेंगे, एक्वेटिक। शाबाश। जब भी एक एल्गा फंगस के साथ एसोसिएशन करता है तो हम इसे कोई नाम देते हैं, ठीक। वो एसोसिएशन का नाम आप बताओगे, बट ये जो इनका मिलने पे बनता है दैट वी कॉल लाइकन। लाइकन जब फंगस और एल्गा का एसोसिएशन हो, जिसमें एल्गा भैया क्या है, बीइंग प्लांट, बीइंग इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक होगा, भाई खाना बनाएगा, सब करेगा। बट जो हमारा फंगस है उसका काम क्या होगा कि वो उसको घर देगा, उसको, मतलब जैसे हमारे पापा और सब प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडर वाला काम कर रहा है। बट एल्गा वुड बी हियर कि वो अपना खाना बना रहा है, वो ये सब कर रहा है, ठीक। यहां तक बात समझ गए? शाबाश। तो ये आप एसोसिएशन मुझे बताओगे कि लाइकन में कौन सा एसोसिएशन होता है, द एल्गा और फंगल कॉल्ड द लाइकन्स, और ये कौन सा एसोसिएशन होता है। और ये बात आपकी एनसीईआरटी में कहीं और भी मेंशन है, तो भूलना नहीं कि एल्गा, अगर आप कहीं पे भी देखते हो कि भाई यहाँ पे तो लाइकन चिपका हुआ है, वाओ, हमारे एल्गा और फंगस मिलजुल के रह रहे हैं। तो जैसे हमारे घर पे अगर पापा भी मिलजुल के रह रहे हैं, या फिर कोई कपल आप देखते हो, वाओ कितना मिलजुल के रह रहा है, तो आप क्या कहते हो, हैप्पी फैमिली, मजेदार, सुंदर सुंदर। तो जैसे ही मतलब हम एक अच्छी चीज को इंडिकेट करते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, वैसे ही जो हमारे एल्गा और फंगस हैं ये भी एक ब्यूटीफुल चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके एल्गा और फंगस का एसोसिएशन जहां दिख रहा है, मतलब लाइकन जहां दिख रहा है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता, तो ये एक पोल्यूशन इंडिकेटर है। जहां पे आपको लाइकन दिख गया, आप मानोगे कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है या नहीं है। समझे? क्या से समझाया? एल्गा और फंगस के मिलने से लाइकन
तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाओ कितने खुश खुश रह रहे हैं, मींस देयर इज नो पोल्यूशन। वैसे जैसे कि हम कपल्स को देख के बोलते हैं वाओ खुश खुश रह रहा है, हैप्पी फैमिली, ऐसा करते हैं ना। अब जो ये एल्गा है, ये क्या इतने बातमीज, इनको पानी दे दिया रहने को। ये क्या कहते हैं, हम किसी लिविंग के ऊपर भी रहेंगे तो ये क्या करने लग जाते हैं, सके बियर के ऊपर रहने जाते हैं। वो बेचारा स्लोथ बियर ऐसे ही अपनी जिंदगी से इतना परेशान, ऐसे रुंगड़ू चलता, देखना कभी रील्स वगैरह में दिखता है, वो ऐसे मुश्किल से चलता है, वो अपनी जिंदगी से ऐसे स्लो डाउन चल रहा है। ये एल्गा भैया कहता है कि जिंदगी में स्लो, अब तेरे ऊपर चढ़ता हूं। तो ये एल्गा जो है एनिमल के ऊपर शरीर पे पड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोथ बियर। स्लोथ बियर इज द एग्जाम्पल जिनके शरीर पर एल्गा लगी होती है। तो ये अगर देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि आप खुद हो, क्यों? क्योंकि बदतमीज तो आप हो ही, पढ़ते लिखते हो नहीं, स्लो तो काम कर ही रहे हो, पता है नीट सर पे है स्टिल। तो ये स्लोथ बियर आप खुद को नहीं समझोगे, मान लेते हैं आप हो। तो इस स्लोथ बियर में होता क्या है, इस स्लोथ बियर के बियर पे, इसकी बॉडी पे जो ग्रीन ये सब देख रहे हो, दिस इज द एल्गा। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, एल्गा इज क्लोरोफिल बियरिंग। देन जैसे आप क्लोरोफिल बियरिंग बताओगे, आप बताओगे ये अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे है, दैट इज सिंपल थाइलॉइड स्ट्रक्चर, लार्जली इक्वेटिक होने के अलावा आप इसमें ये लिख सकते हो कि हैबिटेट क्या क्या हो सकता है। हैबिटेट इसका क्या क्या हो सकता है, इधर ये लार्जली इक्वेटिक है, फंगस में पाया जा सकता है और एनिमल्स के शरीर में पाया जा सकता है, जैसे कि हमारा स्लोथ बियर। अब आ जाते हैं एल्गा का फॉर्म और साइज, कैसे कैसे कितना साइज है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सबसे लोअर लेवल पर चल जाते हैं, सबसे छोटा, इसका मतलब कि वो नॉर्मल ऐसा दिख ही नहीं रहा, तो हम उसमें कंसीडर करते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक में क्या है, ये यूनिसेलुलर है, जिसका एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी देती है क्लेडोमोनास। क्या एग्जांपल इसका, क्लेडोमोनास। फॉर्म और साइज में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, क्लेडोमोनास। क्लेडोमोनास में ये इतने छुटकू होते हैं कि दे अपीयर टू बी सो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, और इसमें एग्जांपल है तुम्हारा क्लेडोमोनास। अब क्लेडोमोनास में ये इट इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर को देख लो, शायद ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक? क्यों? अब तुमसे सवाल क्या पूछेंगे, क्या क्लेडोमोनास मोटाइल है, क्या क्लेडोमोनास नॉन मोटाइल है? भाई यहाँ पे तुमने कुछ बताया नहीं कि मोटाइल है नॉन मोटाइल है। अब तुम सवाल एनसीईआरटी के बाहर का पूछते हो कि मोटाइल है या नहीं है। नहीं बच्चे, उसने एनसीईआरटी का ही सवाल पूछा है। अगर आप ऐसे ही अपने डायग्राम्स को अपनी गंदी नजरों से घूरोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्लेडोमोनास के पास फ्लैजेला है। जिनके पास फ्लैजेला होता है दे आर मोटाइल, जिनके पास फ्लैजेला होता है दे आर मोटाइल। तो अगर वो तुमसे पूछे क्या क्लेडोमोनास मोटाइल है या नहीं, या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दे दे, आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटाइल या नॉन मोटाइल, तो अपने दिमाग, आपको लगता है मेरे को तो पता ही नहीं, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे नहीं बढ़ना होता, सोचना होता है क्या मैंने इसका कोई डायग्राम देखा है, क्या डायग्राम में कोई फ्लैजेला है, क्या कोई सीलिया है, क्या कुछ है क्या जिसकी वजह से उसको मोटिलिटी मिले। इस तरह तुम्हें सोच के काम करना था, ठीक? तो क्लेडोमोनास इज मोटाइल क्योंकि इसके पास दो फ्लैजेला है। समझ गए? शाबाश। माइक्रोस्कोपिक, अब ये यूनिसेलुलर है, क्या आपको लगता है इसके ऐसे चिपका? नहीं, सिंगल सेल, सो इट इज यूनिसेलुलर। देन इज अ कॉलोनियल, जो कॉलोनीज में रहता है, क्योंकि उसको अकेले मजा नहीं आता है तो वो रहता है कॉलोनीज में, क्योंकि कॉलोनीज में लड़ाइयां होती है, लड़ाई देखने में बहुत सुकून मिलता है। तो कॉलोनीज में कौन रहते हैं, हमारे वॉलवॉक्स, ये तुम्हें दिख रहे हैं। अगर आप अपनी गंदी नजरों से डायग्राम देख लोगे ना, आपको सब याद रहेगा। ये आपको कॉलोनीज दिख रही है, यहाँ पे कॉलोनीज। तो दिस कॉलोनीज में रहने वालों को इनको क्या बोला जाता है, वॉलवॉक्स। दिस इज द पेरेंटल कॉलोनी जो बड़ी देख रहे हो, एंड देयर इज अ डॉटर कॉलोनी जो बन रही है उनके डिवीजन से। समझे? वेरी गुड। देन इज फिलामेंटिशियस। फिलामेंटिशियस के अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी दो एग्जांपल देती है, यूलथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। अब मैंने इसको लर्न करने का तरीका ये बनाया कि फिलामेंटिशियस के पीछे यूएस आता है, तो आप इसके एग्जांपल इसके यूएस को देख के याद कर लोगे, ठीक? यू फॉर यूलथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगेरा। तो फिलामेंटिशियस के अंदर क्या आ जाते हैं हमारे, यूलथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। देन इज द मैरीन फॉर्म, जो कि पानी में पाया जाता है, इट इज एम फॉर मैरीन, इट इज मैसिवली बड़ी, इतनी बड़ी तुम्हें पता है, मतलब ऐसा लगा, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच काई तक है कि जमीन में छोटी सी काई लगी हुई, नहीं भैया, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा दैट इट हैविंग 100 मीटर ऑफ हाइट। और इसके एग्जांपल में क्या आता है, कैल्प्स का हाइट कितना है, 100 मीटर। शाबाश। और यहाँ तक तुम्हें फॉर्म और साइज सब लर्न है। एक पैराग्राफ बना हुआ जिसको लर्न करना इतना मुश्किल लगता है, बट तुम लोगों को सब पता है क्योंकि तुम तो बड़े होशियार हो। कैसे लर्न करेंगे, सबसे छोटे पे आ जाओ। माइक्रोस्कोपिक आपके दिमाग में आया क्लेडोमोनास का स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में क्या आया, क्लेडोमोनास का स्ट्रक्चर, जहां पे आपके उसकी मुंडी पे दिख रहे हैं दो फ्लैजेला। अगर आप जब आप लेक्चर लगाते हो, अगर आप डायग्राम्स को साथ साथ बना लेना,
दिस वुड नेवर तुम्हारे मुंडी से कभी बाहर निकले। जैसे चीजें मैंने बताई कि क्लेडोमोनास जो है वो मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिला है। अगर आपके पास इतनी बुद्धि होती तो आप क्या करते कि इसको ऐसी चीजों को लिख लेते। अब ये लिख लोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस कभी नहीं भूलेंगे। फायदा ये होगा कि इससे रिलेटेबल कोई क्वेश्चन बनता है। सपोज दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मोटाइल या किसी का हैबिटेट, तो तुम्हारे दिमाग में खुद जाएगा यार अगर एक मोटाइल को चेक करने के लिए मैंने फ्लैजिला चेक करा था तो अगर नॉन मोटाइल बोल रहा है तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, या हैबिटेट बोल रहा है तो मैं देख सकता हूँ ये पानी में पाए जाते हैं या नहीं। तो अगर आप डायग्राम्स को देखोगे, अगर मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ, छोटी छोटी बातें जो मैंने नहीं लिखी हैं, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर आप वो चीजें भी रिटर्न डाउन कर लोगे तो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारा काफी एज तक चीजें क्लियर आउट होती रहेंगी। फिर आता है कॉलोनियल। जैसे आपने कॉलोनियल बोला तो आपके दिमाग में वही डायग्राम सूझा, दैट इज वॉल्वॉक्स। फिर आता है फिलामेंटिशियस। फिलामेंटिशियस के लास्ट में क्या आता है, यूएस, यू फॉर यूलाथ्रिक्स, एस फॉर स्पायरोगेरा। यूलाथ्रिक्स स्पायरोगेरा, यूलाथ्रिक्स स्पायरोगेरा, यूलाथ्रिक्स स्पायरोगेरा। फिलामेंटिशियस के लास्ट में यूएस, यूलाथ्रिक्स स्पायरोगेरा। फिर आता है मैरिन फॉर्म। मैरिन फॉर्म इज द मैसिवली बड़ी सी है, दैट इज योर कैल्प। कैल्प की हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर ऑफ हाइट। हाँ मैं मानती हूँ, मैं राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे गंदी लग रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि 100 मीटर ऑफ हाइट है तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दिल से बुरी हूँ, नहीं, मैंने थोड़ा गंदा लिख दिया था। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ तक तुम्हें चीजें कुछ कुछ पता लगी। अभी तक मैंने तुम्हें इसमें से दिखाया क्या, मैंने तुम्हें दिखाया वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स मतलब बताया ना, वॉल्वॉक्स किसके अंडर आती हैं, कॉलोनीज में, क्योंकि आपको ये कॉलोनियल में दिख रहा है। फिर आपने देखा फिलामेंट, ये आपको दिख रहा है कि फिलामेंट में बना हुआ है, तो फिलामेंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे, यूलाथ्रिक्स। क्या आ जाते हैं हमारे, यूलाथ्रिक्स। वेरी गुड। और इसके अलावा फिलामेंट में क्या आता है, यूएस, एस फॉर स्पायरोगेरा, और स्पायरोगेरा यहाँ पर नहीं दिया, तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं। देन इज द रिप्रोडक्शन। भैया ये अलगा भैया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एल क्या कहता है कि मैं मानता हूं थोड़ी पिछड़ी सोच का हूं, मानता हूं मैं सिंपल हूं, थायराइड स्ट्रक्चर है, नहीं है मेरे पास स्टेम, नहीं है मेरे पास बुद्धि, आई मीन नहीं है मेरे पास रूट्स, नहीं है मेरे पास फ्रूट्स, नहीं है ये सब, बट स्टिल मैं रिप्रोडक्शन अपनी मर्जी से करूंगा, अपने लिए लड़की मैं खुद चुनूंगा, जैसे हम बोलते हैं वैसे वो कहेगा रिप्रोडक्शन मैं अपनी मर्जी से करूंगा। जैसे ही हैव 3 ऑप्शंस, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। क्या ऐसे कर सकता है, वेजिटेटिवली। क्या मतलब होता है, देखो सबको सेक्सुअल का मतलब पता है कि मैम इसमें गैमीट्स बनते हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल में। देखो वेजिटेटिव में क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना ये हाथ काट दूं और मेरे हाथ काटने से एक मेरा हाथ अपने आप उगाए, तो दिस इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब मेरा पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, मेरी बॉडी का पार्ट के कटने से वहां पर दोबारा से ग्रोथ हो जाए या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उनको बोला जाता है वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव में जैसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स कर दिए। अब फ्रेगमेंट करने के बाद वो जहां पे, जैसे मेरा हाथ कटा, सपोज वहां पर जहां पे हाथ कटा वहां पे एक और सोनाली बन गई, और अगर ये रियल लाइफ में होने लग गया तो फिर दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो वेजिटेटिव हेयर मींस इज द फ्रेगमेंटेशन, जब हम जिस चीज को कट कर रहे हैं उससे दोबारा से एक ऑर्गन बन जाए, ऑर्गेनिज्म बन जाए, मीन तो बॉडी के पार्ट के कटने से जब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, दैट इज द वेजिटेटिव। और असेक्सुअल में ये होता है कि देयर आर वेरियस मेथड बाय असेक्सुअल, स्पोर्स बनते हैं, गेमीट्स नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए वो क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एंड द मोस्ट कॉमनली जो तुम्हारे एल्गा में देखा जाते हैं जू स्पोर्ट्स। जू मतलब जानवर, जानवर मतलब तुम मतलब इधर उधर घूमने वाले बदतमीज बच्चे, एंड दे आर मोटाइल। जू स्पोर्ट्स आर मोटाइल क्योंकि दे हैव द फ्लैजिला। सेक्सुअल में ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या क्या मैंने बताया, तो रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसे होगी, बाय फ्रेगमेंटेशन, कच 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 करके अगर हमने फ्रेगमेंटेशन करके रिप्रोडक्शन करी, दैट वुड बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव। फिर आता है असेक्सुअल। असेक्सुअल कैसे होगी हमारी, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। सेक्सुअल, सेक्सुअल्स कैसे होंगे, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। ऑब्वियसली हमारे ह्यूमंस में भी ये होता है ना, मेल और फीमेल के गैमीट मिले और फिर बच्चा हो गया, है ना, तो दैट इज सेक्सुअल बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको याद रखना है असेक्सुअल में भी कौन सा, जू स्पोर इज द मोस्ट कॉमन। अब जू मतलब जानवर, जानवर जूस में पाए जाते हैं, तुम जैसा जानवर, है ना, तो तुम्हें याद रखना है कि दे आर मोटाइल। मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। क्यों, अगर तुमसे कोई पूछे कि क्यों, तो तुम्हें बस हमेशा मोटाइल के लिए यही सोचना है कि इसके पास फ्लैजिला है या नहीं है, जिसकी वजह से ये मोटाइल हो पा रहे हैं। अब आ जाते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर भी बहुत वैरायटियां देखी जाती हैं। सेक्सुअल के अंदर देखा जाता है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। What do you mean by आइसोगैमस? आइसोगैमस का मतलब ये है कि लड़की वाली गैमेट और लड़का वाला गैमेट सिमिलर इन साइज,
दो दिल मिल रहे हैं और वो एग्जैक्टली अच्छे से दिख रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल सेम सेम, तो दे आर सिमिलर इन साइज। जब वो सेम दिख रहे हो, मॉर्फोलॉजी सेम हो, साइज सेम हो, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? आइसोगेमस। आइसोगेमस इज द सिमिलर इन साइज। साइज सिमिलर है, हो सकता है कि जो दोनों मैंने सिमिलर सिमिलर पकड़े हैं इनके पास फ्लैजिला हो और या फिर ना हो। तो सिमिलर इन साइज में भी दो ऑप्शन है फर्दर, माइट दे हैव फ्लैजिला और माइट बी नो हैविंग नो फ्लैजिला। तो फ्लैजिलेटेड जो कि सिमिलर इन साइज हो उनके अंदर आ जाते हैं क्लेडोमोनाज एंड यूलोथ्रिक्स, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या आ जाता है? स्पायरोगेरा। नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर स्पायरोगेरा। अब इसको तुमने फ्लैजिलेटेड के अंदर के एग्जांपल को करना है कॉपर। कॉपर का हम वो यूज करते हैं ना पानी पीने वाला ग्लास, तो आप अपने आप मूव कर सकते हो। आप फ्लैजिलेटेड नहीं हो, मानती हूं पैर है, बट आपको रट्टा मारने के लिए ये करना है कि फ्लैजिलेटेड मतलब जो मूव कर सकते हैं, और इसमें हम यूज कर सकते हैं कॉपर। कॉपर का मतलब क्लेडोमोनास, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, CU। कॉपर में समझ लेना। CU अगेन नेक्स्ट लेक्चर, CU अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो फिर फ्लैजिलेटेड के अंदर आता है CU, क्लेडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, जबकि नॉन फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या आ जाता है? हमारे स्पायरोगेरा। अब आ जाते हैं अनाइसोगेमस। अनाइसोगेमस एंड oogamous आर वन एंड ओनली सेम थिंग। अब अनाइसोगेमस एंड आइसोगेमस मतलब कि वो दो जो गेमीट्स हैं वो आपस में सिमिलर दिख ही नहीं रहे होंगे, तो हम उसे किसमें कंसीडर कर देंगे? दे आर कंसीडर इन अनाइसोगेमस। अब इसके एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी देती है स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। oogamous में क्या होता है? oogamous की तो मस्त कहानी है। इसमें होती है मोटी सी लड़की, मोटी सी लड़की। अब मोटी है तो वो मूव नहीं कर पाती, तो हम बोलते हैं लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल। फीमेल कैसी है? लार्ज नॉन मोटाइल। और फिर होता है एक छुटकू सा मेल। क्या होता है? अरे यार, एक होता है छुटकू सा मेल। वो छुटकू सा मेल क्या करता है? वो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल को लाइन मारने आता है। छुटकू सा मेल कम, ताकि वो क्या करे? फीमेल को लाइन मार सके। अब जब भी ये हो कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल हो एंड मोटाइल स्मॉल मेल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कि दिस इज oogamous। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, बट देयर पता नहीं कैसे ये चीज आ गई है। तुम समझो कि ये फीमेल है, ठीक? तुम क्या समझोगे? फीमेल है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, ड्राइंग भी थोड़ी सी खराब हो रही है, बट ठीक है। तुम सोचो ये फीमेल है, ठीक? अब फीमेल में आपको क्या दिख रहा है? कि ये फीमेल के पास एक छोटू सा मेल आया है इसको लाइन मारने। या बना ही देते यार, तुम भी क्या याद रखोगे? ये देखो, ये दिस इज फीमेल, ठीक? अब ये फीमेल जो बड़ी लार्ज है, लार्ज होने के कारण ये क्या हो गया? नॉन मोटाइल। अब छुटकू सा मेल, उसको ये फीमेल पसंद आ गई। अब ये क्या इसको लाइन मारने आ रहा है? व्हेन देयर इज लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड फ्यूजन बिटवीन द लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मेल जो कि मोटाइल हो, छुटकू से दौड़ दौड़ के आए उसको लाइन मारने, दिस इज कॉल्ड oogamous। oogamous के एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? वॉल्वॉक्स एंड fucus। वॉल्वॉक्स एंड fucus। Fusion between large non-motile female and small motile male is known as your oogamous। Example is volvox and fucus। volvox और fucus, volvox अभी इसको लर्न करेगा, ठीक है, छोड़ो। ठीक, अब तुमने क्या क्या लर्न करा? तुमने लर्न करा सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में तुमने क्या बोला? वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। asexual by different type of spores, most common is the zoospore। अब आ जाता है सेक्सुअल। सेक्सुअल ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ गैमेट, बट तीन तरीके से हो सकता है कि मेल और फीमेल सेम दिख रहे हो। आइसोगेमस, सिमिलर इन साइज। अब आइसोगेमस में भी फ्लैजिला हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है। अगर फ्लैजिला है तो हम बोलेंगे कॉपर, C फॉर क्लेडोमोनास, U फॉर यूलोथ्रिक्स, C फॉर क्लेडोमोनास, U फॉर यूलोथ्रिक्स, C फॉर क्लेडोमोनास, U फॉर यूलोथ्रिक्स। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो इसके एग्जांपल में आ जाता है स्पायरोगेरा। नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पायरोगेरा, नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पायरोगेरा। अब आता है अनाइसोगेमस। अनाइसोगेमस में मेल और फीमेल सेम नहीं दिख रही होती, और इसकी एग्जांपल देती हैं सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना एंड द लास्ट इज oogamous। oogamous में ये होता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मोटाइल मेल लाइन मारने आएगा इधर एंड फॉर्म्स द फ्यूजन। इसको बोलते हैं हम, इसके अंदर एग्जांपल आते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब आ जाता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इतनी सारी दी हुई है, बच्चों को लर्न करने में इतनी दिक्कत आती है, बट हम पूरी की पूरी लर्न करके जाएंगे। सबसे पहले ये बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारा हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने की वजह से जितने CO2 है उसको पकड़ता है और वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस, पता है ना प्लांट्स को CO2 चाहिए और हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए जीने को, तो इसीलिए क्योंकि प्लांट्स हैं, क्योंकि हमारे अलगा भैया हैं,
तो उनकी फोटोसिंथेसिस की वजह से एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसकी जगह हाफ की जगह वो ट्रिपलेट कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं 1/4, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो तुम्हें याद होना चाहिए हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस, at least half of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by alga through photosynthesis। फिर सेकंड बोलते हैं, अच्छा तुमने ये बोला थ्रू फोटोसिंथेसिस की वजह से उनकी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, तो सेकंड लाइन फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करो कि बीइंग फोटोसिंथेटिक, ठीक है मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है, पर बीइंग फोटोसिंथेटिक वो क्या करते हैं, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। कितना आसान हो गया, 2 लाइन रिलेटेबल हो गई। पहला बोलोगे एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस, समझ गए। जैसे आपने बोला थ्रू फोटोसिंथेसिस की वजह से हाफ ऑफ द कार्बन, मतलब मैं यहां से बोल रही हूँ at least half of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by alga through photosynthesis। अच्छा सिर्फ ये being photosynthetic it also increase the level of क्या dissolved oxygen in the immediate environment। पहले CO2 के बारे में बताना है कि आधे से ज्यादा वो फिक्सेशन, मतलब आधे से ज्यादा वो फिक्सेशन कर रहा है, फिर हम बताएंगे नहीं इतनी सी बात नहीं है, ये ऑक्सीजन भी बढ़ा देता है जो कि एक्चुअल में हमें चाहिए। Being photosynthetic increase the level of dissolved O2 in the immediate environment। गैस है, कितनी गैस की बात करते हो, कभी CO2 की बात करती हो, कभी O2 की बात करती हो, कभी कुछ खाने की भी बात करो यार, हाँ ठीक है। तो अब क्या करता है, Being फूड में भी इन्वॉल्व होता है। They are the primary producer। देखो प्राइमरी मतलब एक लेवल, बिल्कुल लो लेवल पर जो हमें खाना प्रोवाइड करने वो लोग प्लांट्स हैं। They are the paramount importance, कैसे, as primary producer of energy rich compound and form the basis of food cycle of aquatic animals। देखो बच्चे तुम लोग इस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स पे ध्यान नहीं देते हो, और एनसीईआरटी की लाइन का वर्ड है, और पेपर में एक्वेटिक की जगह तुम्हें टेरेस्ट्रियल लिख देंगे और तुम लोग हक दोगे हक के आते हो पेपर पे। तुम बाथरूम में सीट नहीं है, तुम पेपर पे हगाते हो, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखो। क्या बोलना है कि भैया ये करता क्या है, ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में पहले इसने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को बढ़ाया, कैसा, बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के बाद। गैस की बात होगी, फूड की बात करते हैं। फूड के लिए क्या बोलना, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है, एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। किसको प्रोड्यूस करता है, एनर्जी रिच कंपाउंड। क्यों, अब एनर्जी रिच कंपाउंड क्योंकि प्रोड्यूस करता है, दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड साइकिल का बेस बनाते हैं ऑफ एक्वेटिक प्लांट, सॉरी एनिमल्स। क्या बोलना है, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्रोड्यूसिंग एनर्जी रिच कंपाउंड खाने से याद आया, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। पहला क्या बोला, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। अच्छा, being photosynthetic it also increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment। Okay, you both talk about so much gas, let's talk about food। they are paramount importance as primary rich compound produce करने में। paramount importance क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसका, एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करने में, forms the basis of food cycle of aquatic animals। कौन Porifera, laminarin and sargassum are among the species of marine which are used as food। फूड से एक और पॉइंट बोलना है, कौन LPS, PCL कुछ भी करके लर्न कर लो। LPS ठीक है, LP सिलेंडर ऐसे लगा दो पीछे, और क्या कर सकते हैं। LP सिलेंडर यूज होता है ना खाना बनाने के लिए। क्या हो गया, ठीक है। आप बोलोगे L for laminarin, P for porifera and S for sargassum। दे आर द अमंग ऑफ किसके स्पीसीज है, मैरिन। प्लीज वर्ड याद रख लो, क्योंकि इसके हर एक वर्ड पर एक लाइन बन सकता है। तो मैरिन मतलब फ्रेश वाटर लिख सकते हैं, सॉल्ट वाटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तुम्हें याद करना है मैरिन। दे आर अमंग द स्पीसीज ऑफ मैरिन, जो कि किसके लिए यूज होता है, यूज्ड एज फूड। क्या बोला, सबसे पहले दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर किसके हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड। अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड का, सो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। फूड के नाम पर एक और पॉइंट बोलना है, क्या, LPG, L for laminarin, P for porifera and S for
जी नहीं बोला, सॉरी। एज फॉर सार्गसम, दे आर अमंग द स्पीसीज ऑफ मैरिन, ये मैरिन के स्पीसीज है, मैरिन हैबिटेट के स्पीसीज हैं, एंड यूज्ड एज फूड, हम इनको फूड की तरह यूज कर सकते हैं, तीनों के तीनों एल्गा हैं। जैसे ही तुमने फूड के बारे में बोला, फूड के बारे में, तो हमें और चीजें याद आएंगी। अगार फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडीनियम, सॉरी, ग्रेसिलेरिया और जेलिडीनियम जो हैं वो किस लिए यूज होते हैं यूज होते हैं टू ग्रो द माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक, सबसे पहला तुमने बोला क्या, सबसे पहले तुमने बोला एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसे तुमने बोला फोटोसिंथेसिस, बीइंग फोटोसिंथेटिक इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। बस गैस करती रहती है। फूड बताती हूँ। फूड के बारे में आपको क्या बोलना है, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एज प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जिसकी वजह से दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। फिर आ जाता है एक और बात जो आप बताओगे फूड से रिलेटेड, वो है एलपीजी, नहीं एलपीएस, एल फॉर लेमिनेरियन, पी फॉर पॉरीफेरा, एस फॉर सार्गसम। ये तीनों जो हैं ये स्पीसीज है मैरीन की स्पीसीज है जो कि फूड की तरह यूज होता है। अब खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद आइसक्रीम की याद आएगी ना, कुछ तो मीठा चाहिए, तो तुम क्या बताओगे, जेलिडीनियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स को हम यूज कर सके इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अब देखो, तुम्हें लगता है कि तुम जो आइसक्रीम खा रहे हो वो बहुत हेल्दी है, उसमें बस थोड़ा मीठा है, तो माइक्रोब्स यूज होते हैं, तो वो कौन से माइक्रोब्स हैं, जेलिडीनियम और ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। जेलिडीनियम और ग्रेसिलेरिया क्या है, एल्गा हैं जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, जिसको हम आइसक्रीम बनाने में इन्वॉल्व करते हैं। समझ आ गई, खाना बना लिया, खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब खाने के नाम पे एक और चीज बताएंगे हम, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, कौन से हैं, एससी, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्लोरेला यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, फलाना है, ढुमकाना है, और बच्चों को नहीं पता, क्यों कहते हैं दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। नहीं बच्चे, मेरा गुगलू गुगलू फुश, उन्होंने यहाँ पे बोला है क्लोरेला क्या है, यूनिसेलुलर, क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, स्पिरुलिना भी यूनिसेलुलर है, दे बोथ आर यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन, जो कि स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, ठीक, खाने के लिए, क्यों, क्योंकि दे आर रिच इन प्रोटीन। अब कर क्या सकते हैं, इसकी जगह रिच इन प्रोटीन की जगह वो कह सकते हैं रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच इन मिनरल्स, रिच इन फैट। तुम तो क्लोरेला स्पिरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गा इतना पढ़ते ही खुश हो जाओगे और फटाफट से कुछ टिक कराओगे, तो ये गलती मत करना। कोलेरा नहीं है, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गा है, विच इज रिच इन फूड, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। सबसे पहले फूड के नाम पे तुमने क्या बोला, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। जैसे तुमने बोल दिया कि फूड साइकिल का बेसिस है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तुम बताओगे एलपीजी सिलेंडर पे आ जाओ, सिलेंडर पे खाना बनाना है, एलपीजी ना, एलपीएस, एल फॉर लेमिनेरिन, पी फॉर पॉरीफेरा एंड एस फॉर सार्गसम। ये तीनों क्या हैं, ये स्पीसीज है मैरीन के जो कि यूज होते हैं फूड खा लिया, खाने के बाद तुम्हें मीठा खाने का मन किया, तुमने आइसक्रीम खाने की बात करी, तो तुम बोलोगे जी जेलिडीनियम, जी आइसक्रीम दे दो, जी तो क्या बोलोगे, जेलिडीनियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, ताकि वो आइसक्रीम एंड जेलीज की प्रिपरेशन में हो सके। अब खाना खा लिया, अब तुम चले नींद में, अब तुम नींद में स्पेस की ट्रैवलिंग कर रहे हो, भाई तुम लोग पागल हो, तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम लोग अच्छा सोचो, हाँ सोच सकते हो तो जा भी सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है, हाँ तो तुमने स्पेस की ट्रैवलिंग सोची, अब ट्रैवलिंग के टाइम खाना तो चाहिए, तो तब तुमने क्या कहा कि क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो हैं वो यूनिसेलुलर एल्गा है, विच आर रिच इन प्रोटीन, वो प्रोटीन से भरे पड़े हैं, इसीलिए स्पेस ट्रैवलर खाने के लिए लेके चलते हैं। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड, जो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जैसे मैं पौधे को, जैसे सपोज मुझे एक प्लांट पसंद आ गया, अब वो है भुवनेश्वर में, मैं उसको इतनी दूर कैसे लेके आऊं, है ना, आई एम इन पंजाब एंड दैट भुवनेश्वर में एक प्लांट पसंद आया क्योंकि मैं घूमने गई, तो उसको यहाँ तक ट्रैवलिंग में लेके आऊंगी तो वो सूख के मर जाएगा, पानी कौन देगा। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम क्या यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो पानी को वहां होल्ड रखते हैं ताकि वो बिना पानी के मर ना जाए पौधे। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, क्या है वो, हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसमें आ जाते हैं हाइड्रोक्लोराइड के नाम पर, जो वाटर होल्डिंग है,
मैरिन ब्राउन एल्गा भी आ सकते हैं, रेड एल्गा भी आ सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। ब्राउन एल्गा में एल्जिन एंड रेड एल्गा में कार्गिन। अब मैथ में मेरी गलती बताती हूँ, मैं इन दोनों को इधर उधर शफल कर देती थी, तो प्लीज तुम मत करना, है ना। मेरी गलती इज नॉट शुड बी योर गलती। तो ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी फॉर ब्राउन एल्गा के अंदर जो एग्जांपल है वो क्या है? एल्जिन। ब्राउन एल्गा के एग्जांपल क्या है? एल्जिन। उसके बाद कार्गिन, कार्गिन में आ जाएगा हमारा रेड। वो तुम उसको ए के साथ बी है, हमेशा ए के साथ अल्फाबेटिकली बी आता। पहले बचपन में डी कर देते थे, पागल थे हम, बट अल्फाबेटिकली ए के बाद बी है। ए फॉर एल्जिन, एल्जिन इज द बी फॉर ब्राउन एल्गा, ठीक। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जिसमें क्या आएगा? हाइड्रोक्लोइड्स। दो की क्या होते हैं हाइड्रोक्लोइड्स? हमारे ब्राउन और रेड एल्गा हो सकते हैं। ब्राउन में एग्जांपल है हमारा क्या? एल्जिन। एंड रेड में एग्जांपल है हमारा कार्गिन। तो दीज आर यूज्ड एज योर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और तुम्हें पूरा पैराग्राफ, तुम्हारे एल्गा का एक एक लाइन आता है, तुम्हारा एक भी लाइन नहीं छूटा है। मैं मालूम है बात, तुमने करा था इसलन? मैंने करवाया, शाबाश। पर तुमने किया। दैट 95 to 99% गोज टू यू, क्योंकि तुमने ध्यान से सुना। तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हर चीज को जिस तरह लर्न कराया है अच्छे से लर्न करना है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते तुम बोलोगे बीइंग फोटोसिंथेटिक दे आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। जैसे तुमने ये लाइन बोली, फिर तुम बोलोगे कुछ तो फूड के बारे में बोल, गैस गैस करती रहती है। तो फूड के नाम पे देयर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड which forms the basis of food cycle। फूड के बारे में याद आएगा एलपीजी सिलेंडर, हाँ, एलपीएस, लेमिनेरिन, पोरफायरा एंड सार्गसम which are the मैरिन है ये and used as food। फूड के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या आएगा? जीजी आइसक्रीम दे दो, जीजी प्लीज आइसक्रीम दो ना। तो जेलिडिनियम एंड ग्रेसलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, ताकि हम क्या बना सके? आइसक्रीम और जेलीस। आइसक्रीम खा ली, अब हम चले सोने, स्पेस की ट्रैवलिंग करने। तो क्लोरेला एंड स्पिरुलिना जो कि यूनिसेलुलर है, रिच इन प्रोटीन है एंड यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अब उसको लेके जाने के लिए, मतलब ऐसे इसको लेके जाने के लिए यूज नहीं होता, बट जस्ट रट्टा मारने के लिए बोल सकती हूँ कि अगर मुझे अपने पौधे कहीं से यहां से वहां लेके जाने हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। इसके अंदर रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा। बी फॉर ब्राउन के अंदर क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकली ए एल्जिन, एल्जिन है ब्राउन एल्गा जो यूज होता है, और रेड में क्या आ जाएगा? कार्गिन, जो कि हमारा वाटर होल्डिंग के लिए यूज होता है। कल हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी ऐसे डिफरेंशिएट करके लर्न करेंगे, तुम्हें जिंदगी भर नहीं कभी भूलेगा। बट ठीक है, अभी इसको एनसीईआरटी में देख ले, कहीं यही ना भूल जाए, है ना, ताकि तुम्हें विश्वास तो हो कि तुम्हें एक एक लाइन आती है। एल्गा इज क्लोरोफिल बेयरिंग, बताया था। थाइलॉइड, ऑटोट्रोफिक, लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन हो सकते हैं। एंड दे अकर इन सम हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट जोन, सॉइल, वुड, ये सब तो नहीं। एंड ये सब तो नहीं मतलब इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सॉइल में होता है या नहीं, ऑब्वियसली होता है। एल्गा इज फाउंड एवरीवेयर। देन फंगस के साथ लाइकन बनाता है, एनिमल के साथ स्लॉथ बियर बनाता है। फॉर्म और साइज के नाम पे मैंने बताया था वेरिएबल है। कॉलोनियन में एग्जांपल आता है वॉलवॉक्स। फिलामेंटिशियस पीछे यूएस आता है, मतलब यूलाथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। फिर आ जाता है मैरीन फॉर्म के नाम पे केल्प, माइक्रोस्कोपिक की क्लेडोमोनास, जो कि न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, बट तुम लर्न कर लोगे, तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा, कहीं और ऐड हो चुका होगा। देन द एल्गा जो है रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट जो है डेवलप कर जाएगा एक नवे ऑर्गेनिज्म में। फिर आ जाता है असेक्सुअल, असेक्सुअल बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमन इज द जूस्पोर, ऑब्वियसली जूस्पोर मोटाइल है, जू है क्योंकि नाम पर, अगर मोटाइल है तो उसके पास क्या है? फ्लैजिला है। दे आर फ्लैजिलेटेड, ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। द गैमीट कैन बी सिमिलर, अगर वो सिमिलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, दिस गैमीट कैन बी सिमिलर और फ्लैजिलेटेड, अगर फ्लैजिलेटेड है यूलाथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड, यूलाथ्रिक्स के अलावा सीयू, क्लेडोमोनास, यूलाथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल में मारा जाता है स्पायरोगेरा, और इसके अंदर आ जाता है अगर एनाइसोगेमस है, स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, एंड फ्यूजन बिटवीन स्टैटिक मोटाइल मेल, स्टैटिक कहां गया? मोटाइल फीमेल एंड योर स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, इसको बोला था oogamous, एंड इसके एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये वही एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है जो तुमने अभी लर्न कर लिया। एल्गा यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Paramount importance as primary producer of energy rich compound, forms the basis of food cycle of all aquatic animals. Many species जैसे कि Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine जो कि food के लिए यूज होते हैं। देन उसके बाद कहाँ गया हमारा? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के बारे में बताया है, एल्जिन एंड कार्गिन, ब्राउन और रेड एल्गा।
एगार हम यूज करते हैं टू ग्रो द माइक्रोब्स, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेली। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा, प्रोटीन रिच है, जो कि हमारे यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स। एंड द लास्ट इज ईयर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हम ये 3 करेंगे कल के लेक्चर में, बट आई कुड मेक यू लर्न, ये मुझे लग रहा है, तो तुम मुझे जरूर बताना इफ डन और नॉट। अब स्टार्टिंग क्या करा था, हमने बोला था एल्गा जो है नाम बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, हमने बोला था क्लोरोफिल बेयरिंग होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे क्लोरोफिल बेयरिंग है, फिर आप बोलोगे सिंपल थायलॉइड, कहाँ पाया जा सकता है? हो सकता है कि भैया ये लाइकन के फंगस के साथ पाए जाए, देन वी विल कॉल इट लाइकन। स्लोथ बियर एनिमल से पाए जाए तो स्लोथ बियर में पाए जा रहे हैं, और लार्जली मैरीन है। फॉर्म और साइज में माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर क्लेडोमोनास, फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिलामेंटेशियस के नाम पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। कॉलोनियल इज द वॉल्वॉक्स एंड मैरीन इज देयर कैल्प, जो कि 100 मीटर की हाइट में हो सकता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमन इज द ज़ूस्पोर। सेक्सुअल के नाम पे फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होंगे, और फ्यूजन ऑफ गेमीट्स क्या करेंगी, आइसोगेमस हो सकती है, नाइसोगेमस हो सकती है, oogamous हो सकती है। आइसोगेमस का एग्जांपल सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर में, क्लेडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। अनाइसोगेमस के नाम पे स्पीसीज ऑफ यूडोरिना, एंड तुम्हारा oogamous के नाम पर फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मैंने बहुत अच्छे से बता दी। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोलोगे, फिर ऑक्सीजन के बारे में बोलोगे, फूड के बारे में बोलते हैं, तुम ये लाइन बोलोगे कि भाई फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड, एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, ये सब फूड साइकिल के एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल्स के। फूड के नाम पे एलपीजी, एलपीएस बोलना है। फिर उसके बाद आइसक्रीम के लिए बोलना है जेलेडिनियम ग्रेसिलेरिया। फिर उसके बाद नींद में जाओगे तो स्पेस में सोचोगे, स्पेस में तुम बताओगे क्या क्या, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, यूनिसेलुलर है, प्रोटीन रिच है, ये चीज बताना है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का नाम रेड एंड ब्राउन। होप आई मेक यू लर्न, प्लीज लेट मी नो। और अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए।